वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मतलब शॉर्ट सेंटेंस के बारे में, कि जो इंग्लिश बोलने का मतलब शौक़ वगैरह रखते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हम भी दूसरों की तरह जो है वो उर्दू की बजाय इंग्लिश में बातचीत करें। तो वो 47 इंतहाई मतलब छोटे और बुनियादी फ़िक्रात हैं, ऐसे फ़िक्रात हैं जिनको आप सीखने से मतलब आप बहुत जिनके आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें अपने रूटीन में इनका यूज़ करेंगे मतलब इस्तेमाल वगैरह करेंगे तो आप बहुत जल्द जो है वो दूसरों की तरह आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर आप अपने इस इंग्लिश बोलने के शौक़ को या जो आपका वो ख्वाब है इंग्लिश बोलना उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप ये 45 इंतहाई मतलब छोटे और बुनियादी फ़िक्रात जो हैं वो लाजमी सीखें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। इनके नोट्स बना के आप अपने पास रख लें और उनके रोज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी होगी सीखने में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मतलब अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे जाना है तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आई हैव टू गो। तो देखिए ये कितना इजी मतलब सेंटेंस है और बहुत ही छोटा है, इसे आप बहुत मतलब आसानी से जो है वो आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मतलब आप उर्दू की बजाय इंग्लिश में ये बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है। बिहेव योर सेल्फ, अपना रवैया दुरुस्त करें। मतलब अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसे ये कहना चाहते हैं कि अपना रवैया जो है वो दुरुस्त करें, तो आप इसे उर्दू की बजाय इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ, अपना रवैया दुरुस्त करें। गो ऑन, बात जारी रखो। गो ऑन, बात जारी रखो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो कोई बोल रहा है तो आप कहते हैं कि तुम मुझे बोलने दो, मतलब ये बात जो मुझे करने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। स्टॉप समथिंग, स्टॉप समथिंग, बोलना बंद करो। स्टॉप समथिंग, बोलना जो है बंद करो। से समथिंग, क्या करना है। से समथिंग मतलब क्या आप पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है या तुम क्या करना चाहते हो। से समथिंग, क्या करना है। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, अब क्या करें। व्हाट टू डू, अब क्या करें। मतलब अगर आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, फारग बैठे तो आप कहते हैं कि अब हम मतलब क्या करें। आप फारिग है तो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, आप ये बोल सकते हैं अब क्या करें की बजाय आप बोले व्हाट टू डू। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें कहाँ जाना है या हम कहाँ जा रहे हैं। तो वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर कहाँ की इंग्लिश है, टू गो जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। शेम ऑन यू, शर्म करो। मतलब अगर कोई ऐसी बात किसी ने कह दिया फ्रेंड वगैरह या तो आप कहते हैं कि शर्म करो। शेम ऑन यू, के शर्म करो। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराए। मतलब अगर आप किसी बच्चे को लेसन वगैरह करवा रहे हैं तो आप कहते हैं कि जैसे जैसे मैं रिपीट करता जा रहा हूँ आप भी मेरे पीछे वैसे ही मसलन रिपीट करें या दोहराओ। इंग्लिश क्या होती है रिपीट। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। कम डाउन स्टेयर, नीचे आओ। मतलब ऊपर चाहते हैं तो आप उसको नीचे बुलाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कम डाउन स्टेयर, मतलब नीचे आओ। नीचे आओ को आप कैसे बुला सकते हैं इंग्लिश में, कम डाउन स्टेयर। कम डाउन स्टेयर, नीचे आओ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। मतलब अगर आप ये जो है वो किसी को कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर सकते हैं, आपको वो काम अच्छे से आता है तो आप कहते हैं कि ये मैं काम कर सकता हूँ। मतलब बहुत यकीन के साथ आप बोल रहे हैं कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। Who are you, तुम कौन हो। Who are you, मतलब आप किसी न्यू इंसान वगैरह से मिलते हैं तो उससे आप मतलब पूछते हैं कि Who are you। अगर मतलब आप उर्दू में पूछते हैं कि तुम कौन हो तो उर्दू की बजाय अगर आप इंग्लिश में ये पूछना चाहते तो आप बोलेंगे Who are you, तुम कौन हो। शो मी, मुझे दिखाओ। मतलब कोई चीज़ आप देखना चाहते तो आप कहते हैं मुझे दिखाओ। शो मी, शो मी, मुझे दिखाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि गेट रेडी, मतलब आप जो है तैयार हो जाएं।
वॉक स्लोली, आस्ता चलो, मतलब कोई आपके साथ मतलब फ्रेंड के जा रहे हैं तो वो बहुत जो है तेज जा रहा है तो आप उसे कहते हैं कि आस्ता चलो, कि इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं वॉक स्लोली, आस्ता चलो। डोंट डू डैट, ये मत करो, डोंट डू डैट, ये मत करो, मतलब अगर कोई काम गलत कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये काम जो है मत करो, ये ठीक नहीं है, ये मत करो, डोंट डू डैट, ये मत करो। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप मतलब आप बच्चों को बोलते हैं कि जाओ और सो जाओ, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? गो मतलब जाओ, एंड स्लीप और सो जाओ। यू आर मैड, तुम पागल हो, मैड का मतलब होता है पागल, यू आर मैड, तुम पागल हो, मतलब कोई काम ऐसा कर रहा है कि जो मतलब आप कहते हैं कि क्या तुम पागल हो जो तुम ऐसे काम कर रहे हो, यू आर मैड। सेट द टेबल, मेज़ लगाओ, मतलब अगर आप खाना वगैरह खाने लगे हैं तो आप कहते हैं कि मतलब जो है टेबल को सेट करो, मतलब टेबल जो है वो लगाओ, सेट द टेबल, मेज़ लगाओ। डोंट बी शाय, शर्माओ मत, शाय का मतलब होता है शर्माओ, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा हूँ, मतलब अगर आपको कोई कहता है कि तुम तो बहुत ऐसे रूडली ऐसे, तो आप कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, आई एम लाइक दिस। डोंट बी लेजी, सुस्ती ना करो, मतलब कोई काम कर रहे हो तो इसमें सुस्ती नहीं करो, काम जो है वो जल्दी में करो, डोंट बी लेजी। नाउ आई रिमेंबर, मतलब ऐसी कोई बात जो आपको याद नहीं थी आ रही, बाद में याद आ गई तो आप कहते हैं कि अब मुझे याद आया, मतलब वो बात उस वक्त याद आई थी बाद में याद आई तो आप ये बोल सकते हैं अब मुझे याद आया। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आया। डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो, मतलब अगर आप कोई ऐसा काम है बहस वगैरह किए जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि ज़्यादा बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। इट इज़ माइन, ये मेरा, मतलब कोई चीज़ आपकी पड़ी हुई तो आप कहते हैं कि ये मेरा, उसे अपनी मलकियत बताने के लिए आप माइन का वर्ड यूज़ करेंगे, इट इज़ माइन, ये मेरा है। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ, मतलब आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तुम जल्दी मतलब तैयार हो जाओ, हमें जल्दी जाना है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? गेट रेडी फास्ट, फास्ट का मतलब होता है जल्दी, रेडी तैयार हो जाओ, गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। That's right, ये तो ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई ऐसी बात बोलता है तो आप कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, that's right, ये तो ठीक है। I like truth, कि मैं सच पसंद करता हूँ, I like truth मतलब कि मैं सच बोलना या कोई सच बोले तो वो मैं उसे पसंद करता हूँ, I like truth। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब आपने बात का बुरा नहीं माना, किसी ने कोई बात बोली तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, मतलब आपने उस बात का बुरा नहीं माना, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, मतलब अगर एक काम एक दफ़ा ठीक नहीं हुआ तो आप कहते हैं कि आप इसे बार बार करो, दोबारा करो, मतलब इसे ट्राई अगेन का मतलब है दोबारा कोशिश करो, तो ट्राई अगेन के दोबारा कोशिश के लिए आप ट्राई अगेन का वर्ड यूज़ करेंगे। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मतलब ऐसी कोई बात हो जाती है आप कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, तो आई डोंट केयर। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी मतलब आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपके रास्ते में सामने मतलब आप खड़े हैं, आप उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो इस तब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मतलब आप कहते हैं कि मुझे ये यकीन है पूरा कि ये बात जो ऐसी है या जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है, आप यकीन के साथ बोल रहे हैं आई एम श्योर, मुझे यकीन है। टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो, मतलब अगर कोई खाना नहीं खा रहा तो आप कहते हैं कि तुम बस एक नवाला ही खा लो, टेक अ बाइट। नेवर गिव अप, हार मत मानो, नेवर गिव अप मतलब हार मत मानो, अगर कोई काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि अगर काम नहीं हो रहा तो तुम इससे हार नहीं मानो, इसे बार बार करो, नेवर गिव अप, हार मत मानो। डोंट मिम्बल, बड़बड़ाने के लिए आप मिम्बल का वर्ड यूज़ करते हैं, डोंट मिम्बल, बड़बड़ाओ मत मतलब मुंह में बात करना जिसकी समझ नहीं आ रही हो तो आप कहते हैं बड़बड़ाओ मत, डोंट मिम्बल।
टेक आ सिप, एक घूंट पी लो। मतलब अगर आप पानी का एक घूंट कह रहे हैं या किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, तो आप कहते हैं कि एक जो है वो घूंट पी लो। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? टेक आ सिप। सिप का मतलब होता है पीना। टेक आ सिप, एक घूंट पी लो। आई एम एग्रीड, मैं राजी हूँ। एग्री जो वर्ड्स होता है वो आप ठीक नहीं बोलते। आई एम एग्रीड आप बोलेंगे तो मैं राजी हूँ, ये वर्ड्स ठीक हैं। फॉरवर्ड, किस लिए? मतलब कोई ऐसा काम क्या कहते हैं ये किस लिए करना है या क्यों करना है? फॉरवर्ड, किस लिए। आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ। मतलब अगर आपको कोई खाने की चीज़ बोल रहा है तो आप कहते हैं मैं पहले से बहुत मतलब फुल हूँ, मेरा पेट जो है पहले से भरा हुआ है। आई एम फुल। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। मतलब आप कहते हैं ये जो चीज़ तुमने ली है इसे वापस रख दो। पुट इट बैक। गेट इन, अंदर आ जाओ। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो किसी दूसरे को अंदर बुला रहे हैं, गाड़ी में के अंदर आ जाओ। या किसी रूम में बैठे हुए हैं तो किसी दूसरे को आप बुला रहे हैं तो इसे कहते हैं गेट इन, मतलब अंदर आ जाओ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मतलब आप अपनी तबीयत के बारे में अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे, तो आप कहते हैं आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। लेट मी ट्राई इट, मैं इसकी कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई इट मतलब आप कहते हैं कि अगर कोई काम बोला जा रहा है तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं इसको करने की जो वो कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई इट, मैं इसकी कोशिश करता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे जो है सेंटेंस है, आप बहुत आसानी से इनको सीख सकते हैं और इनके ज़रिए आप बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। तो अगर आप इन छोटे छोटे सेंटेंस से मसलन इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत आसानी से जो इंग्लिश है इम्प्रूव भी करेंगे और उसको बहुत जल्द आप दूसरों की तरह इंग्लिश में बातचीत भी करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह इंग्लिश में बातचीत करें तो आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको हर वीडियो जो है उसका आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।